हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी गणित कक्षा 9वीं में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 4.4 में प्रश्न क्रमांक 2 हल करेंगे। तो आइए सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। इसमें दिया गया है एक चर वाले तथा दो चर वाले समीकरण में 2x + 9 = 0 का ज्यामिति निरूपण कीजिए। तो इसके पहले हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया हुआ है और वो है y = 3। क्या है? y = 3। तो इसका हमने ज्यामिति निरूपण किया था। और कैसे किया था? सबसे पहले हमने किया था एक चर वाले समीकरण के रूप में, और उसके बाद हमने इसे दो चर वाले समीकरण के रूप में भी बदला था। तो दो चर वाला समीकरण और एक चर वाला समीकरण का मतलब ये होता है, जैसे अंग्रेजी का एक अक्षर है तो इसे हम बोलते हैं एक चर वाला समीकरण, और अंग्रेजी के यदि दो अक्षर हैं, जैसे हो जाए x + y = 3, तो इसे बोलते हैं दो चर वाला समीकरण। चर वो होते हैं जिनके मान बदलते रहते हैं, और जैसे x y z, कभी x का मान 1 हो जाता है, कभी x का मान 2 भी हो जाता है, लेकिन कहीं पे 3 लिखा है तो वो 3 ही होगा, कभी भी हम इसको 2 नहीं पढ़ेंगे। तो ये अचर पद कहलाते हैं। जैसे कोई भी संख्या हो जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? अचर पद। और जो संख्या नहीं होती है, यानी कि जो अंग्रेजी के अक्षर होते हैं, इन्हें हम बोलते हैं चर। तो इसी जो है, अब एक हमें समीकरण दिया गया है 2x + 9 = 0। इसको ध्यान से देखना है। हमें समीकरण दिया है 2x + 9 = 0। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि बताइए ये कितने चर में समीकरण है? तो आप कहोगे कि इसमें तो अंग्रेजी का एक ही अक्षर है, इसमें तो अंग्रेजी का एक ही अक्षर है, इसलिए ये कौन सा समीकरण होगा? एक चर वाला समीकरण। एक चर वाला समीकरण इस तरीके से ये है एक चर वाला समीकरण, क्योंकि इसमें अंग्रेजी का एक ही अक्षर है। तो इसके लिए हमें इसका ज्यामिति निरूपण करना है सबसे पहले एक चर वाले समीकरण के रूप में। तो जो हमें समीकरण दिया गया है ये पहले से ही एक चर के रूप में है, तो इसका हम क्या करेंगे? ज्यामिति निरूपण तो कर देंगे। यहाँ से देखिए, अगर हम ये 9 है इसको इस तरफ ले जाएं तो क्या मिलेगा? 2x बराबर प्लस का 9 इस तरफ आएगा तो माइनस का 9 हो जाएगा। ये प्लस का 9 इस तरफ आएगा तो माइनस का 9। तो x बराबर क्या होगा? -9/2। -9/2। तो x का एक ही मान है, और मैंने आपको बताया है कि जब भी हमें एक चर वाला समीकरण हो और इसे हमें आलेखित करना है या इसका ज्यामिति निरूपण करना है, या तीसरे शब्दों में कहें कि इसका हमें यदि ग्राफ बनाना है, तो वो किस पर आएगा? वो आएगा संख्या रेखा पर। किस पर आएगा? संख्या रेखा पर। तो संख्या रेखा एक सीधी लाइन होती है, इसके पहले भी हम लोग इसकी बात कर चुके हैं। तो चलिए अब हम इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। तो इसी में सबसे पहले जो हमें समीकरण दिया गया है इसको हम लिख लेते हैं। अब इसमें हमें एक चर वाला समीकरण जो है इसके लिए ज्यामिति निरूपण करना है, तो हम यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट डाल देंगे और इसी का पक्षांतर करेंगे। देखिए कैसे। अब एक चर वाला जो समीकरण होता है इसे हम संख्या रेखा पर दर्शाते हैं, तो उसके लिए हमें कुछ x या y का मान चाहिए। यहाँ पे x के फॉर्म में है समीकरण, तो हमें x का मान मिलेगा। तो कैसे मिलेगा? सबसे पहले हम इस 9 को इस तरफ ले जाते हैं तो क्या मिलेगा? 2x + 9 = 0। पहले तो हमने ये लिख लिया। इसके बाद हम ये जो 9 है इस तरफ ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो x बराबर होगा -9/2। तो -9/2 है, इसका मतलब ये होता है कि ये -4.5 लिखा है, यानी 4.5। तो अगर आप भाग दोगे इसका तो 4.5 आएगा माइनस का। तो इसे अब हम संख्या रेखा पर दर्शाएंगे। तो संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक संख्या रेखा खींचेंगे। और संख्या रेखा कब खींचना है बताइए? संख्या रेखा तब खींचना है जब केवल एक चर वाला समीकरण, हमें एक चर वाले समीकरण का ज्यामिति निरूपण करना हो। क्या करना हो? एक चर वाले समीकरण का ज्यामिति निरूपण। तो एक चर वाला समीकरण होगा, यानी कि ये वाला है जिसमें एक ही चर है, एक ही अंग्रेजी का अक्षर है, तो उसका ज्यामिति निरूपण हम करेंगे और वो संख्या रेखा पे करेंगे। तो बीच में रहता है 0 संख्या रेखा पर। यहाँ पे हम समान अंतर देते हैं 1 2 3 4
5। यहाँ पे भी समान अंतर दे देते हैं इस तरीके से, ये समान अंतर हमने दे दिया। अब इस पर हम क्या करेंगे, जीरो के इस तरफ प्लस वाली संख्या लिखेंगे, 1 2 3 4 और 5। इस तरफ जीरो के इस तरफ माइनस वाली संख्या लिखेंगे, जैसे -1 -2 -3 और -4। अब यहाँ पे x बराबर -4.5 है, तो थोड़ा सा हम इसको आगे ले जाते हैं, यहाँ पे 5 करेंगे। अब 4.5 कैसे प्राप्त होगा, तो मैं आपको बता दूं कि जैसे 4 और 5 है, तो 4 और 5 के बीच में छोटी छोटी 10 लाइन्स होती हैं, तो 4.5 आपको बीचों बीच मिलेगा, क्योंकि यहाँ से 4 के बाद एक छोटी लाइन होगी, उसे हम 4.1 कहेंगे, फिर 4.2 कहेंगे, फिर 4.3 4.4 और ये हो जाएगी 4.5। तो 4.5 यहाँ पे मिलेगा, तो यहाँ पे आप तीर का चिन्ह बनाकर यहाँ पे आप लिख सकते हो कि x बराबर -9/2। आप चाहो तो x बराबर -9/2 भी लिख सकते हो, या आप चाहो तो x बराबर -4.5 भी लिख सकते हो, जो आपको लिखना है। आगे इसी संख्या रेखा पर तीर का चिन्ह बना देते हैं, और ये तीर का चिन्ह क्या दर्शाता है कि ये संख्या रेखा आगे तक गई हुई है। यहाँ भी हम तीर का चिन्ह, इसे अनंत तक बढ़ाया जा सकता है इस संख्या रेखा को। तो ये है एक चर वाले समीकरण का ज्यामितीय निरूपण। अब हम बात करेंगे दो चर वाले, यहाँ पे जो है दो चर वाले समीकरण में 2x + 9 = 0 का ज्यामितीय निरूपण। तो थोड़ा सा यहाँ पे समझना होगा। पहला तो हमने कर लिया एक चर वाला समीकरण, ये बहुत ही सिंपल था, क्योंकि इसी में से 9 का पक्षांतर किया, गुणा वाली संख्या बटे में पहुंचा दी, तो x का मान हमें मिल गया -9/2, और इसको हमने संख्या रेखा पर दर्शा दिया। ये बड़ा ही सिंपल था। लेकिन अब यहाँ पे दिक्कत ये है कि यहाँ पे हमें दो चर वाले समीकरण के रूप में भी इसी समीकरण का ग्राफ खींचना है। तो ये समीकरण भी लिखना है और दो चर के रूप में भी लिखना है। तो समीकरण है 2x + 9 = 0। तो आप कहोगे कि ये तो एक चर में समीकरण है, इसे हम दो चर में कैसे बदलेंगे? तो मैंने आपको बताया था कि हम इसे दो चर के रूप में केवल दिखा सकते हैं, और वो इस तरीके से, देखिए 2x + 0 × y बराबर या +9 बराबर 0। 9 का पक्षांतर करेंगे तो 2x + 0 × y बराबर -9। अब ये कैसे आ गया? तो बड़ा ही सिंपल है। देखिए ये समीकरण 2x + 9 है, ये भी 2x + 9 ही लिखा है, ये भी 2x + 9 ही लिखा है। जैसे ये हमने यहाँ पे बदला, इस समीकरण को ध्यान से देखिए, थोड़ा फिर से समझिए। आपको समीकरण दिया गया है 2x + 9 = 0, यही दिया गया है ना, 2x + 9 = 0। तो ये किस में है? एक चर में है। लेकिन इसी समीकरण को हम दो चर के रूप में बनाना चाहते हैं, तो हमें फॉर्मेलिटी के लिए एक दूसरा चर लेना पड़ेगा। तो x के बाद क्या आता है? y। तो इसी में हम क्या करेंगे, 2x ज्यों का त्यों लिखेंगे, लेकिन एक फॉर्मेलिटी के लिए 0 × y लिखेंगे और +9 कर देंगे ये वाला, और बराबर करेंगे 0। तो अब ये यहाँ पर आपसे पूछा जाए कि कितने चर हैं, तो आप कहोगे एक तो ये है और एक ये है। तो क्या इससे समीकरण चेंज तो नहीं हो गया? तो आंसर है नहीं, क्योंकि 0 का गुणा y में होगा तो ये पूरा पद क्या हो जाएगा? ये पूरा पद क्या हो जाएगा? 0। तो असल में इसका कोई मतलब ही नहीं बनता है यहाँ पे। तो असल में लिखा क्या है? 2x + 9। असल में लिखा क्या है? 2x + 9 = 0 ही लिखा है। तो ये क्यों लिखा गया? ये केवल दर्शाने के लिए कि ये दो चर में है। किस में है? दो चर में है। ठीक है, तो दो चर में जो समीकरण है, ये अब आप कह सकते हो कि इसमें अंग्रेजी के दो अक्षर हैं, पहला और दूसरा। तो ये केवल दिखाने के लिए है, बाकी ये लिखा 2x + 9 ही है, जैसे कि ऊपर लिखा है। तो अब क्या करेंगे, हम सेकंड को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट तो हमने कर लिया है, इसे संख्या रेखा पर भी दर्शा दिया है। अब सेकंड के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2x + 9 को बराबर 0 भी है, 2x + 9 = 0 को दो चर वाले समीकरण के रूप में लिखने पर तो लिख देते हैं। कैसे लिखेंगे बताइए? सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, 2x है ना, फिर 0 × y, तो 0 × y कर दिया, और फिर +9 कर दिया,
और बराबर 0। तो ये लिखा 2x प्लस 9 ही है, बस 0 इंटू वाई केवल फॉर्मेलिटी के लिए, ताकि ये दो चर में दिखे। अब इसमें हमें क्या करना पड़ेगा कि हम यहाँ पे x का मान रखेंगे तो हमें y का मान मिल जाएगा, x का मान रखेंगे तो क्या होगा, y का मान मिलेगा। या हम यहाँ पे y का मान भी रख सकते हैं तो x का मान मिलेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि y का मान रखने से वो 0 में गुणा होता जाएगा, तो यहाँ पे हमें बहुत ही सरल तरीके से आंसर आएगा। x का मान रखने से y का मान नहीं मिलेगा, क्योंकि y इंटू 0 यहाँ पे है। तो इसको थोड़ा सा सरल कर लेते हैं, और सरल शब्दों में समझने के लिए मतलब ये है, यहाँ पे हम सबसे पहले y बराबर 0 रखने पर लिखते हैं और x का मान निकालते हैं। तो y बराबर 0 रखने पर इसी में तो सबसे पहले क्या लिखा है, 2x प्लस 0 पहले से है, और y की जगह पर भी 0 आएगा, y की जगह पर क्या आएगा, 0, और प्लस 9 बराबर 0। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे ये 0 क्यों रखा है, तो सीधा सा मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे y के हम 2 या 3 मान रखेंगे जिससे हमें x के मान मिलेंगे। उस आधार पर हम एक यहाँ पे टेबल बनाएंगे और टेबल के आधार पर आलेख खींचेंगे, ठीक है। तो y बराबर 0 रखने पर तो 2x 0 रखा, y की जगह पर 0 प्लस 9 बराबर 0। तो 2x 0 का गुणा 0 में होगा तो क्या आएगा, 0 आएगा, प्लस 9 बराबर 0। अब यहाँ पे 0 का कोई महत्व नहीं है, तो 9 का इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो 2x बराबर प्लस का 9 इस तरफ आएगा तो माइनस का 9 हो जाएगा। तो x बराबर क्या आएगा, -9/2। इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक टेबल बना लेंगे, और ये टेबल किस लिए हेल्प करती है, ये आलेख खींचने के लिए हेल्प करेगी। तो यहाँ पे हमने लिखा x का मान और यहाँ पे y का मान, हम लगभग 3 मान निकाल लेंगे। यहाँ पे x का मान कितना है, -9/2। जब y बराबर 0 है तो y बराबर 0 रखा तो x का मान मिला -9/2। अब y का मान 1 रखेंगे इसी समीकरण में। तो अब यह y बराबर 1 रखने पर, चलिए रख देते हैं, तो 2x प्लस 0 इंटू 1, क्योंकि y की जगह पर 1, प्लस 9 बराबर 0। तो यहाँ पे 2x प्लस 1 का गुणा 0 में होगा तो 0 ही आएगा, प्लस 9 बराबर 0। तो 2x प्लस का 9 इस तरफ आएगा तो माइनस का 9 हो जाएगा। तो x बराबर -9/2। कुछ भी आप रखिए इस समीकरण में, आंसर आने वाला है -9/2, जैसा कि यहाँ पे आया है। तो यहाँ पे हम 1 रखेंगे तो भी -9/2 ही आएगा, और जब 2 रखेंगे तो भी -9/2 ही आएगा। कैसे आएगा मैं आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पे हम लिखेंगे कि y बराबर 2 रखने पर, तो लिख देते हैं, जब y बराबर 2 रखेंगे तो हमारा समीकरण है 2x प्लस 0 इंटू वाई, तो 2x प्लस 0 इंटू 2 हो जाएगा इस तरीके से, क्योंकि y की जगह पर 2 रख दिया, प्लस 9 है और बराबर 0 है। तो 2x 2 का गुणा 0 में करेंगे तो क्या होगा, 2 शून्य 0 और प्लस 9 बराबर 0। तो 2x बराबर प्लस का 9 इस तरफ आएगा तो माइनस का 9, तो x बराबर होगा -9/2, ये गुणा वाली संख्या बटे में। तो इसलिए हमने टेबल में पहले से ही लिख लिया था, जो कि मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, y का मान कुछ भी रखोगे x का मान वही आएगा। अब इसे हमें ग्राफ में दर्शाना है, तो चलिए अब हम एक ग्राफ बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमने ग्राफ बना लिया है, और ये हमारी सारणी है जो हमने सॉल्व की हुई है। तो y का मान 0 रखनी, सबसे पहले y का मान 0 है तो y का मान सबका 0 यही होता है, और x का मान है -9/2 सॉरी। तो 9/2 यानी कि 4.5, 4.5 आता है। अगर हम 9 को 2 से डिवाइड करें तो वो 4.5 कहाँ आएगा, 4 और 5 के बीच में, क्योंकि माइनस का इसलिए इस तरफ ले रहे हैं तो यहाँ पे आएगा, और 0 तो यहीं रहेगा, तो इसका पॉइंट कहाँ बनेगा, यहाँ पे। इसके बाद y का 1 है, प्लस का है ना, तो y का प्लस का 1 यहाँ पे होता है, और x का -9/2, तो ये यहीं रहेगा। तो इसको भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक सीधी लाइन खींचेंगे 1 से मिला के,
यहाँ तक ये है और यहाँ से इसको मिला देंगे, एक पॉइंट मिलेगा। इसके बाद y का मान 2 है तो ये 2 है, लेकिन x का मान तो वही है तो 2, तो ये रहेगा। यहाँ पे एक सीधी लाइन खींचना है और ये 4.5 की लाइन यानी -9/2 की, इसको यहीं पे मिला देना तो ये रहेगी। अब ये तीनों बिंदु एक ही सीध में हैं और इनको हम सीधा मिला देंगे सिंपल सा, तो ये मिला दिया। तो ये हो गया दो चर वाले समीकरण के लिए आलेख। और इस पर हम वो समीकरण लिख सकते हैं जो हमें दिया गया था या हमने जो माना था, तो हमने इसको कागज़ को आड़ा किया और वो समीकरण लिखा जो कि है 2x + 9 = 0। और ये है दो चर के लिए, ठीक है। तो PQ यहाँ पे नाम दे देंगे, तो ये सेकंड भी सॉल्व हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि कैसे हमें इसको सॉल्व करना है। तो इस तरीके से अध्याय 4 समाप्त होता है और आप इसे अच्छे से रिवाइज कर लीजिए और एक बार रिवीजन कर लेंगे तो सब कुछ सही हो जाएगा और बाकी सभी क्वेश्चंस जो हैं आप सभी को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हुए अध्याय 5 करेंगे। थैंक यू।